शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है, प्यास जगी है, आग लगी है, प्यास जगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मैं HNY अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट देने वाला हूं जिस टॉपिक को जान करके आप भी बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। क्योंकि हमारे देश में, हमारे इस देश दुनिया में, ख़ास तौर से हम जिस बिहार से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों की प्राथमिकताओं को हम ना समझ करके बिल्कुल गर्त में धीरे धीरे चले जा रहे हैं। जैसा कि आप हमारे इस स्क्रीन बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, कम उम्र में गांजा पीने से मस्तिष्क का सेरेब्रम खराब हो जाता है। वाह मेरे दोस्त, कम उम्र में गांजा पीने से मस्तिष्क का सेरेब्रम खराब हो जाता है। और सेरेब्रम क्या है आप सभी को खुद से मालूम है, लेकिन जो इस काम को करते हैं उनको तो ना मालूम है ना कि सेरेब्रम क्या है और हमारा सेरेब्रम हमारे लिए क्या क्या काम करता है। लेकिन दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, आज मैं आपको उसी तथ्य पर लेकर के चलूँगा कि जो गांजा है, उस गांजा को पीने से क्या क्या तकलीफ़ें आ सकती है और सबसे बड़ा भयंकर तकलीफ़ कौन हो सकता है और हमारा मस्तिष्क कैसे काम करना नहीं बंद कर पाएगा। तो इन्हीं तथ्यों के साथ मैं लेकर के चलूँगा। ये सेरेब्रम देख लीजिए ज़रा आप, बिल्कुल भली भांति इसमें देख लीजिए दोस्त। मैं आपके सामने बिल्कुल इसका डिक्लेरेशन आज आपको देने वाला हूँ। आप बिल्कुल इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक एकदम देखने का कार्य करेंगे। अगर हमारे इस वीडियो पर नए होंगे, चैनल पर नए होंगे, तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो मैं लेकर के चलता हूँ आप सभी को इसी गांजे के ऊपर कि है क्या आखिरकार, ये कितना हानिकारक हो सकता है, यह हमारे लिए कितना लॉस कारक हो सकता है। तो देखिए, ये मैं खुद से नहीं लाया हूँ, ये बिल्कुल आपको चिंताजनक, देख लीजिए, ये हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है। जैसा कि मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों के पास इसको पहुंचा दूं, बिल्कुल डिटेल्स के साथ आपको इसमें मिलेगा, वो आपको मैं बताऊंगा। कम उम्र में गांजे की लत खराब कर देगी दिमाग खराब कर देगी। लेकिन कौन सा दिमाग, पार्ट कौन है, तो सेरेब्रम है। ज़रा देखिएगा, यहाँ से मैं इसको डिटेल्स नहीं पढ़ पाऊँगा, आप बिल्कुल देख लीजिए। कम उम्र में गांजे पीने से यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल्स इसमें दिया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं आपको बिल्कुल इसके साथ लेकर के चलूँगा। आप देखिए ज़रा है क्या आखिर, इस गांजा के प्रारूप को आप समझिए। जर्मनी के अस्पतालों में भर्ती हुए, मैं आपको लेकर के बता रहा हूँ कि ये आखिरकार हुआ कैसे और किस रूप से यहाँ पर आया, कैसे हमको मालूम चला। देखिए कि गांजा हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है, गौर करिए ज़रा। यहाँ पर देखिए दोस्त, जर्मनी के अस्पतालों में भर्ती हुए मरीजों पर साल 2000 से लेकर 2018 के बीच हुए शोध में पाया गया कि गांजे के इस्तेमाल के कारण हुई मानसिक परेशानियों के चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। ये जर्मनी के अस्पताल में इसका शोध हुआ है। कब से कब तक, तो सन 2000 से लेके और 2018 तक इसका शोध हुआ। अध्ययन में पाया गया कि 13 से 15 साल की उम्र से ही इसका बहुत ज़्यादा सेवन करने वालों के दिमाग में अस्थायी बदलाव होते चले जाते हैं, अस्थायी बदलाव होते चले जाते हैं। कितने से कितने उम्र के साल, 13 से लेकर के 15 साल की उम्र तक के बच्चों में। इससे मुख्य तौर पर मस्तिष्क का अगला हिस्सा सेरेब्रम क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। कहने का मतलब कि हम जो गांजा पीते हैं 13 से 15 साल तक शुरू कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है मेरे दोस्त कि हमारे दिमाग का सेरेब्रम जो होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। वह दिमाग हमारा सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल समाप्त कर देता है।
क्योंकि सेरेबरम के बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सेरेबरम है वो हमारे दिमाग का, हमारे शरीर के कंट्रोल पर, हमारे सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। सेरेबरम चाहे आपको प्रेम हो, मोहब्बत हो, दुश्मनी हो, सारी चीज़ों पर यह कंट्रोल, बाणी हो, चिंतन हो, इच्छा शक्ति हो, सभी चीज़ों पर यह कंट्रोल करने का कार्य करेगा। लेकिन यह 13 साल से 15 साल की उम्र में अगर गांजे का प्रयोग किया जाता है तो ये सारा सेरेबरम हमारा क्या हो जाता, प्रभावित हो जाता। दिक्कतें सुलझाने, गुस्से पर काबू पाने और भावनाओं को नियंत्रित करने जैसे काम करना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कहानी स्पष्ट है, देख लीजिए कि सेरेबरम अगर ख़राब होगा तो हमें दिक्कतें सुलझाने में, हमें किसी भी परेशानियों का सामना करने में, नियंत्रण करने में, काबू पाने में, सारी की सारी चीज़ों का वहाँ पर समापन हो जाता है और हमारा सेरेबरम वो कार्य नहीं कर पाता है। तो ये गांजा पीने से ये हमारा डिस्टर्बिंग होता है दोस्त, मेरे प्यारे मित्रों। तो मैं तो चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमें अपना प्रिय दोस्त समझ करके हमारी इस सलाह को मानेंगे और गांजे की लत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ठीक है। ये देखिए ज़रा आगे चलिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, साइकोथेरेपी सेशन एकमात्र गांजे का इलाज। अब हम आपको बताना चाहूँगा कि आखिरकार गांजे का इलाज होगा कैसे, हम लोग गांजे के इलाज से, गांजे के लत से कैसे छूट सकते हैं और बाहर कैसे आ सकते हैं। मैं इसी तथ्य को आपके बीच में डालूंगा। यहाँ पर देखिए, तो कैसे हम लोग बाहर आ सकते हैं तो ज़रा देख लीजिए। साइकोथेरेपी सेशंस एकमात्र गांजा छुड़ाने का एकमात्र इलाज है, तो वो कैसे? गांजे की लत छुड़ाने के लिए साइकोथेरेपी सेशंस एकमात्र इलाज है। यहाँ पीड़ितों को यह सिखाया जाता है कि अचानक पैनिक अटैक आने पर क्या करना चाहिए। लिनुस बताते हैं, लिनुस एक डॉक्टर थे जिन्होंने गांजे का प्रयोग किया था, लगभग 4 से 6 महीने कंटिन्यू गांजा का प्रयोग किया था इन्होंने। और उसी को जब इन्होंने गांजे का प्रयोग करके अपने ऊपर इसका जब उन्होंने आकलन किया, तब उनको पता चला कि गांजे पीने से पैनिक अटैक आता है। और उस पैनिक अटैक में होता क्या है दोस्त, तो मैं आपको इसके आगे बता देता हूँ। बताते हैं यह डॉक्टर कि आप इस अटैक को दबाने की कोशिश ना करें। अगर पैनिक अटैक आ गया, गांजा आप पीते हैं, तो इस पैनिक अटैक को कभी भी आप दबाने की कोशिश ना करें, इसकी तीव्रता कम होती है। पैनिक अटैक में दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब क्या होगा, तो पैनिक, अगर गांजा आप लत लग जाता है आपको आपके जीवन में, तो आपको पैनिक अटैक आएगा, ये बीमारी आएगी। पहला, मस्तिष्क को तो छोड़ दीजिए, सेरेब्रम को छोड़ दीजिए, आपको पैनिक अटैक आएगा। अगर उसे आप दबाने की कोशिश करेंगे तो उस स्थिति में दिल की धड़कनें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और पसीना आने लगता है। दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, पसीना आने लगेगा और वैसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या होती है और उसकी मृत्यु तक भी हो जाती है। तो मेरे दोस्त, आप हमारी सलाह माने और गांजे की लत अगर आपको पकड़ी जा चुकी है, अगर आप अपना जीवन लंबा जीना चाहते हैं, अंत तक जीना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इसको आप बिल्कुल त्याग दीजिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशंस है, आपको साइकोथेरेपी सेशंस एकमात्र गांजे का इसका इलाज है। आइए अब हम चलते हैं गांजा के इतिहास में कि इस गांजे का इतिहास क्या है, गांजा का प्रयोग, गांजा को बेचने वाला देश और प्रमाणिक देश कौन बना था और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, उस तथ्य पर मैं आपको लेकर के चलूँगा। ज़रा देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले साल 1976 में, देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले साल 1976 में नीदरलैंड में गांजे की बिक्री को मंजूरी दी गई। कहाँ पे, तो नीदरलैंड में। पूरी दुनिया में अगर गांजा का बिक्री शुरुआत हुआ वहाँ पे, मतलब कानूनी तौर पे उसको सलाह मतलब इजाज़त दी गई नीदरलैंड में 1976 में कि गांजा बेची जाएगी। इसके बाद लक्सबर्ग, स्पेन, पुर्तगाल और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों में इसकी बिक्री वैधता मिल गई। इसकी बिक्री को क्या मिल गई, वैधता मिल गई। सबसे पहले कहाँ, नीदरलैंड में, उसके बाद आपको लक्सबर्ग, स्पेन, पुर्तगाल और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों में इसकी बिक्री की वैधता मिल गई। ठीक है मेरे दोस्त, अमेरिका में कैलिफोर्निया और राजधानी वाशिंगटन डीसी
सहित 18 राज्यों में 1 दशक से गांजे की बिक्री को मंजूरी दी गई है। अमेरिका में बाद में मिला है। बीते साल थाईलैंड में गांजे की बिक्री को वैध करार देने वाला एशिया का पहला देश बना। कौन? तो थाईलैंड। एशिया में आपको गांजा को बेचने के लिए वैध करार दे दिया गया, कानूनी अधिकार दे दिया गया, और वह अधिकार पाने वाला एशिया का पहला देश बना। कौन? तो थाईलैंड। आप कहीं भी नहीं देंगे, आप पाकिस्तान देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, खुद से भारत में आप देख लीजिए, हम जहाँ हैं इस भारत जैसे देश में, वहाँ पर आपको गांजे के बेचने की आपको कभी भी वैध आपको कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है। अगर जो बेचते हैं वो लुक छुप करके बेचते हैं, अपने धंधे को चलाने का कार्य करते हैं। लेकिन थाईलैंड पहला एशिया का देश है जो गांजे को बेचने वाला, मतलब इसको वैधता पाने वाला देश बना है। भारत में औषधीय रूप से इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन बिक्री को वैध तरीके से मंजूरी नहीं दी गई है। भारत में इसका औषधीय रूप से इसका ही प्रयोग होता है। कहने का मतलब कि इतना बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ हो गए हैं मेरे दोस्त कि गांजे को भी औषधि के रूप में ये सलाह देते हैं कि गांजा पीने से कोई रोग भी ठीक हो जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांजा पीने से हमारे बॉडी का सेरेब्रम, जो अग्र मस्तिष्क होता है, वो प्रभावित होगा और आपके अंदर पैनिक अटैक आ सकता है, जिससे दिल की धड़कनें बढ़ेगी, पसीना आने लगेगा और आपकी अंततोगत्वा मौत भी हो जा सकती है। इसीलिए गांजे का लत बिल्कुल बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। अगर हमारी आप सलाह माने तो अगर आप पकड़े हुए हैं तो इसको छोड़ दिया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से इस वीडियो में विदा लेता हूं। इसी चीज़ों पर नई नई तरीक़ों से आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। अगर हमारे आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएंगे, ताकि हमारे यहाँ से जो नई नई नोटिफिकेशन और वीडियो का इन्फॉर्मेशन हो आप सभी के पास बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय हिंद, लव यू, थैंक यू।